ब्रह्मरुद्ध्यान उपरांत सत्संग। आज हम उसी श्लोक के अगले चरण पर पहुंचते हैं। बहुत ही अद्भुत अध्ययन है जिसके द्वारा भीतर ऐसी दृष्टियां खुलती हैं, जीवन धन्य हो उठता है। श्रीमद् भगवत गीता का सौंदर्य ऐसा विलक्षण है कि जिसके लिए कोई भी शब्द अभिव्यक्ति अपर्याप्त है। क्या कहें, कहां से निकली ये वाणी जो केशव रूप होकर के कालहीन स्वरूप में सींच रही है। आइए श्लोक पर आते हैं। कल का श्लोक ऊपर है जिसका भाव था कि कर्म योग के ज्ञान से, कर्म योग के अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होता है, पवित्रता अवतरित होती है। और आज उसके आगे वो श्लोक है जिसका उल्लेख बहुत होता है, पर उसका पूरा उल्लेख न होने से उसका मर्म नहीं जा पाता, न्याय नहीं हो पाता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये तो बहुत सुना है पर ये अधूरा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्धवा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान वो जिसके भीतर उत्कृष्टता के प्रति प्रेम जागृत हो गया, जिसमें शर्तें नहीं हैं। उत्कृष्टता के प्रति अनन्य प्रेम को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा वो चुंबकत्व है, मैग्नेटिज्म है जो अवतरित कराती है, ज्ञान को अवतरित कराती है। पर किनके लिए? उनके लिए जो तत्परः, तत्परः अर्थात जो उसके लिए समर्पित हैं, कमिटेड हैं। हर किसी साधन परायण, हर किसी ने, बिना कमिटमेंट के केवल श्रद्धा नहीं कुछ कर पाएगी। बिना समर्पण के संभव नहीं है। और केवल उस स्तर का समर्पण ही पर्याप्त नहीं है, साथ साथ और क्या चाहिए? साथ ही साथ जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों पर भी संयम चाहिए। कमिटमेंट है, श्रद्धा है, पर क्या करें, मन की लोलुपता की पूर्ति में ही हम भटकते रहते हैं। ऐसे जीव को ज्ञान प्राप्त होता है और वो बिना विलंब भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। ईश्वर के मर्म को पा जाता है। कौन? केवल श्रद्धावान नहीं। जब भी कभी अगली बार उल्लेख आए तो साथ में कम से कम ये दो और जोड़ देना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम सत्य है, पर पूर्ण सत्य तब है जब साथ में तत्परः कमिटमेंट, संयमित इंद्रियां जब ये साथ में जुड़ जाती हैं, तब जाके श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान अर्थात ऐसे सूक्ष्म बोध जो अन्यथा इस मोटी बुद्धि को केवल लोकाचार तक सीमित रखते हैं और कुछ समझ में आने ही नहीं देते। जीवन के सामान्य लौकिक विषयों के प्रति इतना रुझान रहता है कि बुद्धि में और कोई सूक्ष्म भाव ग्रहण ही नहीं हो पाता। उस स्तर की सूक्ष्म बुद्धि के लिए श्रद्धा का होना,
कमिटमेंट, तत्पर होना, संयमित इंद्रियों का होना अनिवार्य है, अन्यथा संभव नहीं है। श्लोक आज के बाद पूर्ण करके ही उल्लेख करना। केवल श्रद्धावान को ज्ञान, केवल श्रद्धावान को वो अच्छी परम अवस्थाएं, वो भगवत प्राप्ति, वो स्थिरता, वो शांति प्राप्त नहीं होगी जब तक साथ में वो समर्पण नहीं, कमिटमेंट नहीं है। जब तक संयम भी साथ में तप रूप जोड़ा नहीं गया, तब जाके पूर्ति होती है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।